हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नवीन सर आप लोगों को अभी अपने वीडियो जो सीरीज मैं बना रहा हूँ कि जिसमें मैं डिटर्मिनेंट के सम्स को प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सिखा रहा हूँ आप लोगों को। आज मैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, आप सीखते रहिए डिटर्मिनेंट्स। आपको आसान लगे तो कमेंट ज़रूर करें। किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगती हो, समझने में प्रॉब्लम होती हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। अभी मैं आप लोगों को फिर वही प्रॉपर्टीज़ पर ही बेस्ड ऑन क्वेश्चंस बता रहा हूं ताकि आप लोग देख सकें कि कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा है इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट यहाँ दिया हुआ है एक्स क्यू वन प्लस एक्स क्यू, वाई स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर वन प्लस जेड क्यू। इतना का वैल्यू 0 के बराबर है तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो इसको कैसे किया जाएगा इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो दिया हुआ है एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब, ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम इसे आगे कैसे प्रोसेस करेंगे इसमें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कॉलम में दो दो टर्म्स हैं, एक 1 है, एक एक्स क्यू है, 1 है, वाई स्क्वायर है 1 है और जेड क्यू जो प्लस से कंबाइन किया हुआ है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको प्रॉपर्टी का नाम है फाइव कह सकते हैं नंबर से, जो कि आपके बुक NCERT में क्वाड्रेटिक 5 के नाम से जाना जाता है। इसका क्या मतलब है कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स में। आपको एक बात जो जानकर अच्छा लगेगा, आपके लिए शायद नहीं हो, कि डिटर्मिनेंट का ऐड जो होता है वो कॉलम वाइज होता है या तो फिर रो वाइज होता है। तो आपके बाकी दो कॉलम एक जैसे होने चाहिए और थर्ड कॉलम जो है अगर वो किसी तरह से डिफरेंट है, दो टर्म्स में है, तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यू दिया हुआ। इसको कैसे स्प्लिट किया जाएगा उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सॉरी यहाँ पर इस 1 मिनट, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है बुक में, और इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ तो हमको इस वाले पार्ट को कैसे स्प्लिट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 1 को पहले ले लेंगे और फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे और फिर वैसे ही फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को उतार देना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू और इक्वल टू 0। तो इस कॉलम को मैंने स्प्लिट किया, सिर्फ बाकी दो कॉलम को सेम मैंने लिख दिया है। अगर बाद में ऐड करना हो तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों कॉलम को देख लेना है पहले कि सेम है, तो थर्ड कॉलम जो डिफरेंट है वो आपस में यहाँ ऐड हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का ऐसा नियम होता है। मैट्रिसेस में क्या होता है कि सभी कॉलम के और एलिमेंट जो कॉलम और रो के एलिमेंट्स होते हैं आपस में ज्वाइन हो जाते हैं अगर ऐड किया जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में हम सिर्फ एक कॉलम को या फिर एक रो के ही एलिमेंटों को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूल है कि बाकी दो कॉलम या दो रो सिमिलर होने चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से x कॉमन अगर निकाला जाए, यहाँ से y कॉमन निकाला जाए, यहाँ से z कॉमन निकाला जाए तो क्या हमें प्राप्त होगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट को मैं यूं ही लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1, और मैं यहाँ से फर्स्ट रो से x कॉमन करूँगा, y सेकेंड रो से और z थर्ड रो से
तो इस तरह से 1x एक्स स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर, इस तरह हमें प्राप्त होगा। अब हमें करना क्या है कि इस डिटरमिनेंट को इस डिटरमिनेंट को एक जैसा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास एक्स वाई जेड है, यहाँ पर एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम में है और ये फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको अगर हम इधर कर लें और फिर हम लोग इंटरचेंज करेंगे कॉलमों को, ताकि जो है हमारा एक जैसा हो जाए और फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, समझ भी लिया होगा। मैं ऐसे सफा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा क्या कहने का मतलब था कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट एक जैसा हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो C2 और C3 को अगर हम लोग इंटरचेंज करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक माइनस का जो है साइन हमें बाहर निकालना होगा, क्योंकि रूल है कि अगर दो कॉलम या दो रो को अगर हम लोग आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन आपके साथ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही छोड़ना है, 1 1 1 अब आपका सेकेंड कॉलम में आएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका थर्ड कॉलम में चला जाएगा। और एक्स वाई जेड, और इसे हम लोग इसी तरह रखेंगे अनचेंज। इसी की तरह हम इसको बना लेते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर इंटरचेंज करेंगे और उसको इंटरचेंज करने के बाद हमें क्या मिलता है ये तो आप लोग देख ही चुके हैं। अब हम लोग फिर से इस कॉलम को और इस कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो C1 और C2 को इंटरचेंज किया जा रहा है। तो फिर से एक और माइनस हमें बाहर आएगा। तो यहाँ पर 1 1 1 यहाँ हो जाएगा, एक्स वाई जेड इस तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास एक्स वाई जेड और डिटरमिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों सेम हो गया और ये स्क्वायर के कारण ये माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर एक्स वाई जेड बचेगा और साथ में हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें प्राप्त हुआ। तो एक बार इसे हम 0 के बराबर ले सकते हैं, एक बार इसे हम 0 के बराबर ले सकते हैं। तो आइदर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 और 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक आंसर जो हमें ये लाना था तो ये तो हमने प्राप्त कर लिया। अब इसको थोड़ा आप और कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लें, देख लें। अब मैं इस वाले पार्ट को कैसे करना है एक्सपेंड उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ कि आखिर में उसको उतना छोड़ना नहीं है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उसे भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जो हमें आंसर लाना था वो तो हमें यहीं से प्राप्त हो गया फैक्टर के वजह से, लेकिन हम इसे भी मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे करना वो देख लें। तो यहाँ पर जैसे इतना का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि दो ठो रो को, जैसे हमने कल बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलम में और एक रो में हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाए। तो R2 में अगर हम लोग ला करके R2 में अगर हम लोग R1 को माइनस कर दें और R3 में अगर हम लोग R1 को माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो है एक्सपेंड करने से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमें कॉमन मिल सकता है। तो y माइनस एक्स हमारा सेकेंड रो से कॉमन आएगा और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आएगा।
तो हमें प्राप्त क्या होगा 1 0 0 x 1 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स और जेड प्लस एक्स। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो है आप लोगों को करना क्या है, इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको आप ऐसे लिख लें पहले। और एक्सपेंड किसके लॉन्ग करेंगे, तो फर्स्ट रो से कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम से कर सकते हैं। इसको कैसे जानेंगे, तो मैक्सिमम जीरो किस रो कहाँ दिख रहा है, तो फर्स्ट कॉलम में, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग में ही इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट कॉलम से जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 के लिए हमारा माइनर जो होगा ये आएगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, बाकी तो सब जीरो ही हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो हमें प्राप्त हो गया y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई इक्वल टू 0। एक आंसर इसका ये भी हो सकता था, लेकिन हमें लाना था 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, जो मैंने पहले ही ला दिया था। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था थोड़ा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी क्लास के लिए 12th क्लास के लिए, तो इसे आप लोग देखें, सीखें और बनाने की कोशिश करें। मैं और सम्स में आप लोगों को बना कर दूंगा, आप लोग इसी तरह देखते रहें वीडियो और लाइक करते रहें। थैंक यू, आप लोग देख करके इसको बनाएं।